वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर जो है उसका एक क्वेश्चन है जो कि बच्चों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा करता है। और आज उस कंफ्यूजन को मैं जड़ से खत्म करूंगा, बिल्कुल जड़ से। आज के बाद किसी बच्चे को उस प्रश्न से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या रह ही नहीं जाएगी। हम आगे चलते हैं, उस प्रश्न को देखें कि कौन सा ऐसा प्रश्न है कि जो बच्चों के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि बच्चे उससे परेशान हो जाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखने में बड़ा आसान लगता है, आसान है भी, लेकिन चूंकि उस प्रश्न में जितने लोग बताते हैं उसको उतने तरीके से बताते हैं, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक आता क्या है प्रश्न कि मान लीजिए ए और बी, तो परिमेय संख्याओं के बीच प्रश्न इसी तरह से होता है, ए और बी दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। n परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमने ये लिखा, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो सोच रहे होंगे कि इसमें क्या रखा है, इसको तो मैं जानता ही जानता हूं। लेकिन भाई सबसे बड़ी समस्या इसी में है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है इसमें बच्चों के सामने कि मान लीजिए कि तीन अध्यापक हैं, तीन अध्यापक इस क्वेश्चन को करने का तीन तरीका बताते हैं और तीनों का आंसर अलग अलग आता है और तीनों का सही होता है। स्टूडेंट इसको किसी चौथे मेथड से सॉल्व करता है, आंसर शीट में कुछ दूसरा, यानी जितने लोग उतना तरीका उतने आंसर और सबका सही। ऐसा क्यों? ये एक बड़ा कंफ्यूजन है। जो बच्चे सामान्य हैं वो अपने टीचर के द्वारा रटी रटाई बातों को एक रास्ता बना लेते हैं, उसी पर चलते हैं, वही रटा रटाया चीज लिख देते हैं। वो खुद लगाते हैं, आंसर शीट से मिलाते हैं, आंसर नहीं मिलता और वही परेशान हो जाते हैं। तो मैं इस कंफ्यूजन को आज दूर कर रहा हूं। देखिए, ए और बी की जगह पर मैं कोई नंबर ले लेता हूं और एन की जगह पर भी कोई नंबर ले लेता हूं। कोई परिमेय संख्या है दो, उनके बीच में कुछ परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। जैसे मान लिया एक प्रश्न मैं ले रहा हूं कि एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पांच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक मैंने प्रश्न ले लिया, ठीक है, कि एक नंबर है एक और दूसरा है दो, इनके बीच में आपको पांच परिमेय संख्या पता करना है। देखो, ए की जगह पर मैंने लिया एक, बी की जगह पर लिया दो और एन की जगह पर मैंने ले लिया पांच। चलो ठीक, इतनी बात तो क्लियर है। अब एक चीज पर सोचिए जरा। चलो भाई कि एक हमने कोई लाइन लिया, चलो ले लिया सर जी, लाइन ले लिया। इस लाइन पर हम दो नंबर ले लेते हैं, एक यहां पर ले लिया वन और यहां पर ले लिया टू। चलो भाई इसको ले लिया। अब एक बात सोचना है कि एक और दो के बीच में कितने पॉइंट हैं, कितने बिंदु हैं। तो आप कहेंगे कि सर जी एक और दो के बीच में तो अनंत बिंदु है। हाँ भाई अनंत है। अब देखो बेटा, अगर एक और दो के बीच अनंत बिंदु हैं तो प्रत्येक बिंदु एक परिमेय संख्या को निरूपित करता है।
जितने भी बिंदु हैं ए और बी के बीच, प्रत्येक बिंदु एक परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 और 2 के बीच हम से कोई पूछे कि कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अरे भैया, जब अनंत परिमेय संख्याएं हैं तो 5 ही तो हमको लेना है, तो अनंत में से कोई 5 ले सकते हैं। अब अभी मैंने कहा कि मान लीजिए 2 अध्यापक हैं, एक अध्यापक कोई 5 परिमेय संख्या इसमें से पकड़ लिया, दूसरे ने कोई 5 पकड़ लिया, क्योंकि अनंत संख्या उनमें से 5 निकाल लेना है। जैसे मान लो कि एक अध्यापक ने लगाया, उसने ये 5 परिमेय संख्याएं ले लिया, उसका भी आंसर सही। दूसरे अध्यापक ने इसी को सॉल्व किया और उसने क्या किया, ये 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 5 परिमेय संख्याएं पकड़ लिया, उसका भी सही है। ऐसे किसी तीसरे ने कुछ दूसरी 5 पकड़ लिया, उसका भी सही है। लेकिन अब इनको हम निकाल करके दिखाते हैं कि कितने तरीके से निकालते हैं, और पूरा का पूरा जितनी तरीके से निकालेंगे सब आंसर सही होगा। चलो भाई, पहला तरीका देखो कि 1 और 2 के बीच में हमको 5 परिमेय संख्याएं पता करना है, तो क्या क्या होंगी। इसके लिए हमें जितनी परिमेय संख्याएं निकालना है उसमें एक ऐड कर दें। तो कितनी परिमेय संख्या लेना है, 5। चूंकि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए मैं क्या करता हूं, यहां लिख लेता हूं n+1 से 5 + 1 बराबर हो जाएगा 6। अब देखो, यहां पर लिखा 1 और यहां पर लिखा 2। अब 1 और 2 को ऐसे भिन्न में परिवर्तित कर दो कि जिनका हर 6 रहे। फिर से समझना, 1 और 2 को ऐसे भिन्न में परिवर्तित कीजिए जिनका हर 6 हो। इस बात को आपने क्लास 4th में भी पढ़ा है, 5th में भी पढ़ा है कि हम इसी भिन्न के स्वतुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं। तो चलो भाई, हम 1 को क्या लिख दें कि वैल्यू 1 ही रहे लेकिन हर में 6 हो जाए। तो 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूं 6/6। अब 6/6 1 के बराबर है और हर में 6 आ गया। ऐसे 2 को लिख सकता हूं 12/6। ठीक है, यानी 1 और 2 को मैंने ऐसे भिन्न में परिवर्तित कर दिया कि जिसका हर 6। अब हम 1 और 2 के बजाय 6/6 और 12/6 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो भैया, अब इनके बीच में 5 गैप कौन कौन से हैं। जैसे यहां पर मैं लिख सकता हूं 7/6, जो कि 6 और 12, 6/6 12/6 के बीच में है। ऐसे मैं लिख सकता हूं 8/6, ऐसे लिख सकता हूं 9/6, ऐसे ही 10/6 और 11/6। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। हमारे पास 2 नंबर है, 1 और 2। 1 और 2, इनके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है। इतनी 5। तो किया क्या मैंने, यहां पर लिखा 1, यहां पर लिखा 2 और इनके बीच में 1 2 3 4 और 5 स्थान बना लिया। ठीक है, अब देखो बड़ा बढ़िया चीज, जब मैंने 5 स्थान बनाया तो सबसे पहले इस मध्य का स्थान भर लेंगे, इस स्थान को। इसको भरने के लिए 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो 1 और 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3, और 3 को 2 से भाग कर दें तो यहां पर
जो परिमेय संख्या आएगी वो आएगी 3/2। ठीक, चलो भाई, एक 3/2। फिर क्या करें, हम एक और 3/2 के बीच का कोई एक स्थान भर लें, इसको या इसको। उसके लिए क्या करना होगा, इसको और इसको जोड़ना होगा। एक और 3/2 को जोड़ेंगे तो 2 एक कम 2, 3, 5/2 हो जाएगा। और फिर इसका आधा करें, आधा करने का मतलब हर को 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 5/4। चलो, ये भी स्थान भर गया, यहाँ गया 5/4। अब देखो, 5/4 और 3/2 के बीच एक जगह खाली है। इस जगह को भरने के लिए इसको और इसको जोड़ दें। इसको 5/4 प्लस 3/2 को हर बराबर कर दें तो हो जाएगा 5/4 प्लस 6/4 बराबर आए 11/4। और इसका फिर आधा करें, आधा करने का मतलब हर को 2 से गुणा कर दें तो ये आ गया 11/8। 3 परिमेय संख्या हमको मिल चुकी है। अब इसमें और इसमें, इन दोनों में कोई एक जगह भरे, उसके लिए इसको और इसको जोड़ करके फिर आधा कर दें तो 3/2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 7/2। इसका आधा करने के लिए हर को 2 से गुणा कर दें तो ये हो गया 7/4। ये भी जगह भर गया। अब 7/4 और 2 के बीच में एक जगह गैप है, इसको भरने के लिए इसको जोड़ लें 7/4 प्लस 2 को, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 7 15/2। और हर में फिर 2 से गुणा कर लेंगे, आधा कर दें तो ये हो गया 15/4। और इस तरीके से आप देखिए कि 1 और 2 के बीच में ये हमें 5 परिमेय संख्याएं फिर मिल गई हैं। और ये 5 के पांचों जो पहले आंसर निकाला था उनसे अलग है, और ये भी सही है। चलो, एक तीसरा तरीका अप्लाई करके दिखाते हैं। अब अगली बार में क्या तरीका है और कैसे आंसर आता है। देखो, हमने पहला मेथड जो बताया, दूसरा मेथड जो बताया, आपको केवल अपने दिमाग में फिट रखना है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। हमने 5 गैप बीच में बना दिया, एक एक गैप को हमें भरना है, कैसे भरना है पूरा फंडा मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब चलिए, तीसरा तरीका आपको मैं फिर बता रहा हूं। देखिए, हमारे पास 2 नंबर हैं, एक है 1 और दूसरा है 2। ठीक, इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं पता करना है। तो देखो भैया, इसको मान लिया a बराबर 1, इसको मान लिया b बराबर 2, और ये हो गया n बराबर 5। अब सबसे पहले चेक करें क्या b बड़ा है a से। देखो, चूंकि b बड़ा है a से तो हम लिखेंगे b माइनस a बटे n प्लस 1। ठीक है, अब b माइनस a माने b का मान 2, a का मान 1, तो 2 माइनस 1 बटे 5 प्लस 1 बराबर 1/6। अब चलो भाई, देखो, हमें 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। ये पांचों गैप मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखो, पहले गैप के लिए क्या करेंगे, इस 1 में 1/6 को जोड़ देंगे। चलो ठीक, जब दूसरे नंबर पर पहुंचे फिर 1 में 2 से गुणा करके 1/6 को जोड़ देंगे। तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे, जिस नंबर पर पहुंचेंगे उस नंबर को 1/6 से गुणा करेंगे और 1 को ऐड करेंगे। तीसरे नंबर के लिए 1 में 3 से 1/6 को गुणा करके ऐड कर दिया। चौथे नंबर के लिए 1 प्लस 4 गुणे 1/6 कर दिया। पांचवें गैप के लिए 1 प्लस 5 गुणे 1/6 कर दिया। और इसी को हल कर लेंगे, 1 और 2 के बीच पांचों परिमेय संख्या हमको मिल जाएंगी। देखो क्या मिला,
एक तो है ही, इसके बीच में पता करना है। 6 कम 6 एक 7 बटे 6। यहाँ पर देखो 2 से 6 काट देंगे 3 आएगा। 3 कम 3 एक 4 बटे 3। यहाँ पर देखो 3 एक कम 3 3 दूनी 6। 2 एक कम 2 और 1 3 बटे 2 हो गया। फिर देखो 2 दूनी 4 2 3 6। 3 एक कम 3 और 2 5 बटे 3 हो गया। फिर देखो यहाँ पर 6 कम 6 5 11 बटे 6 हो गया और 2 तो हमें दिया था। इस तरीके से हमने इस बार तीसरा मेथड अप्लाई किया। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या को ज्ञात करने का। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या निकालना है, इन तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके और आप परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो टेक्निक मैंने आपको बताया, कुछ याद करने के लिए नहीं कहा, पूरी पूरी टेक्निक जो बताया है वो टेक्निक आपको समझ में आई होगी और इस टॉपिक से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका जो भी कंफ्यूजन रहा होगा वो दूर हो गया।